हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। बेसिकली O2C बिजनेस को हाइव ऑफ करने की जो बात चल रही है उससे जुड़े हुए कुछ 3 पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करूंगा कि कल यानी वेनेसडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन रही। ओपन प्राइस 2030, लो बनाता है 2026.15 का और हाई बनाता है 2065.25 का। अगर आप लोअर प्राइस बैंड देखें तो एनएससी के ऊपर लगा था 1821.15 का और अपर प्राइस बैंड 2225.75 का लगा था। वहीं अगर हम टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें एनएससी के ऊपर तो 49,87,735 क्वान्टिटीज ट्रेड होती हैं, जिसमें से 37.43% डिलीवरी उठा ली जाती है। वहीं हम बात करें बीएससी के ऊपर तो बीएससी के ऊपर टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 15,80,996 क्वान्टिटीज़, जिसमें से 37.52% यहाँ पे भी डिलीवरी उठा ली जाती है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की है 13,31,267.10 करोड़ रुपए। तो मार्केट कैप वाइज आपको पता है ये सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। चलिए खैर मेन पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो गाइस आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले बिगनिंग से बताऊँगा, शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। बेसिकली सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है जिसका नाम है अरामको। ये क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया भर में, यानी इट इज़ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ क्रूड प्रोडक्शन, राइट, क्रूड प्रोड्यूसिंग ऑयल। तो कच्चे तेल को तो ये पैदा करती ही है और कच्चे तेल को रिफाइनिंग करने का बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री के O2C बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों कंपनीज़ के बीच में जो डील हुई है, इस डील की एक शर्त रखी गई थी अरामको की साइड से। ये डील आज नहीं हो रही है, ये बहुत पहले बात हुई थी, लेकिन बीच में कोरोना वायरस की वजह से जो पैंडेमिक आ गया था जिसको लेकर के सब कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, इसीलिए इस डील को भी पॉज कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना वायरस की सिचुएशन धीरे धीरे हट रही है, यानी वैक्सीनेशन ड्राइव फुल ऑन है, जिसकी वजह से अब सिचुएशंस पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो रही है। तो अब ये डील अपने इनिशियल जो कन्वर्सेशन था बेसिकली उस स्टेज पे कंटिन्यू अभी हो रही है। तो बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरेबिया की ये कंपनी जो है अरामको, इन्होंने एक शर्त रखी थी रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 20% स्टेक खरीदने के लिए। इनका मानना है कि ये अपने O2C बिजनेस को अगर 20% O2C बिजनेस को अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से सेपरेट सब्सिडरी या सेपरेट कंपनी के रूप में बनाते हैं तो सऊदी अरेबिया की अरामको इसके अंदर 20% की हिस्सेदारी जो है खरीद सकती है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, यानी 20% स्टेक जो है अरामको को बेचने के लिए, इस डील को इस कंपनी को यानी O2C बिजनेस जो सेगमेंट है इनका, ये इसको रीऑर्गेनाइज करके एक होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में देखना चाहते हैं। और ये इस O2C बिजनेस के अंदर आपको पता है 3 बिजनेसेस को रन करते हैं बेसिकली। कौन कौन? पेट्रोलियम का इनका बिजनेस है, रिफाइनरी का है और इसके अलावा ये पेट्रोलियम को रिटेलिंग भी करते हैं। तो ये तीनों बिजनेसेस को ये O2C के अंदर एक सब्सिडरी के रूप में रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। उसके पीछे का मेन एजेंडा क्या है? उसके पीछे का मेन एजेंडा है कि ये इनको ये जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा ये एक फोकस्ड परस्यूट अपॉर्चुनिटीज़ को एक सुविधा देगा। यानी यहाँ पे बेसिकली जो फोकस्ड इन्वेस्टर्स होंगे जो O2C बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो अगर ऐसा होता है तो सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल स्ट्रक्चर O2C बिजनेस सेगमेंट का इनका इम्प्रूव होगा और रीऑर्गेनाइजेशन O2C बिजनेस को करने से मार्केट सेक्टर फोकस्ड इन्वेस्टर्स का स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। मार्केट सेक्टर फोकस्ड इन्वेस्टर्स का मतलब या मेरा ये है
कि जो बड़े बड़े इसी सेक्टर से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं O2C बिजनेस से, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अभी तक क्या है, अभी ये है कि O2C बिजनेस इनका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ पूरी तरीके से मर्ज्ड है। तो अब वो O2C बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहे भी तो नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो करेंगे तो पूरी होल कंपनी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे O2C बिजनेस सेगमेंट को ये सेपरेट सब्सिडरी के रूप में देखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो डील है, ये डील पहले हो सकती थी लेकिन पॉज दे दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। हालांकि अब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है तो धीरे धीरे बातचीत फिर से वापस ट्रैक पे आ रही है। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पूरी तरीके से इसको एक्नॉलेज किया है कि करंटली जो है टॉक्स चल रही हैं रैमको के साथ, लेकिन क्या कुछ हो रहा है अंदर अंदर वो डिटेल्स पब्लिक डोमेन में अभी भी नहीं लीक करी जा रही हैं। ये एक्नॉलेज किया गया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की तरफ से। अब आगे जो कुछ भी होगा पब्लिक डोमेन में जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप लोगों को पता ज़रूर चलेगा। आपको इन लास्ट पॉइंट में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे बेसिकली कंपनी का ऐसा मानना है कि ये 2035 तक इंडिया के अंदर कार्बन ज़ीरो मिशन के साथ काम करना चाहती है। तो O2C बिजनेस को ये सेपरेटली इस तरीके से काम रन करना चाहते हैं कि ये 2035 तक नेट कार्बन ज़ीरो मिशन के साथ काम करे। और इस डील को पूरी तरीके से अप्रूव कराना चाहती है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। उसके लिए इन्होंने जो टाइम फ्रेम बता रखा है कि जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर हमारा शुरू होगा उसके सेकेंड क्वार्टर तक के नेसेसरी अप्रूवल्स इनको मिल जाने की इनको उम्मीद है, ताकि ये अपने O2C बिजनेस को स्पिन ऑफ कर पाएँ अपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बिजनेस के साथ। तो तीनों पॉइंट्स को मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनाउंस्ड द डी मर्जर ऑफ इट्स ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस इनटू होली ओन्ड सब्सिडरी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये होली ओन्ड सब्सिडरी की तरह इसको देखना चाहते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है O2C बिजनेस सेगमेंट में, वो सीधे सीधे कर सकता है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 है वो नोट करने लायक है, वो ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन कंपनी का होगा तो उससे क्या होगा कि जो मार्की इन्वेस्टर्स हैं, फोकस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली इसके अंदर पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनके लिए एक सहूलियत प्रदान करेगा, सहूलियत मिलेगी उनके लिए। पॉइंट नंबर 3 है, कंपनी यहाँ पे चाहती है कि ये एक ज़ीरो कार्बन मिशन के साथ काम करे 2035 तक। ये ज़ीरो कार्बन, नेट कार्बन जो है ज़ीरो करना चाहती है। इस एम के साथ O2C बिजनेस को ये रन करना चाहती है। तो यहाँ पे बेसिकली सऊदी अरामको जो है, सऊदी अरेबिया की कंपनी अरामको, इसके अंदर 20% की हिस्सेदारी खरीद सकती है आने वाले टाइम में। और इस डील को लेकर के कोई भी चीज़ पब्लिक डोमेन में जब आएगी तो आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। सो ये एक अपडेट थी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पूरी तरीके से अनाउंस कर दिया, ठीक है। और लेट्स सी कि आगे क्या नई सिचुएशन इमर्ज होती है गाइस। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करिए। और दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर।